नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ ये साल हम सबके जीवन का एक बेहतर साल और बिहारी होने के नाते काम कैसे करें जिन उम्मीदों के साथ हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उन उम्मीदों को कुछ और समीप हम लोग पहुंचे, ये उम्मीद करता हूँ, ये अपेक्षा रखता हूँ। और जब ये उम्मीद हम लोग अपने प्रदेश से जोड़कर देखते हैं तो निराशा तब हासिल होती है जब ये महसूस होता है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, ना कि बिहार आगे लेकर जाने की सोच रखता है। मेरी समझ के परे है, दर्शकों से क्या मतलब सदियों से देश में चुनाव होते रहे, हमारे प्रदेश में चुनाव होते रहे, पर मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव में इतने व्यस्त हो जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना तक भूल जाए। आप पिछले एक साल से लगभग इस बात को नोटिस कीजिए कि मेरे मुख्यमंत्री के तौर पर और एक गृह मंत्री के तौर पर उनकी जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उनसे वो पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ चुके। और अगर उनका ध्यान किसी पर केंद्रित है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर, अपने गठबंधन को लेकर, अपने पदों कि उनको संयोजक बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, वो इंडी अलायंस में रहेंगे कि वो एंटी अलायंस में आएंगे, सिर्फ इन बातों को लेकर ही चर्चा हुई। और अफसोस ये कि इस दौरान कई ऐसी जिम्मेदारियां थी एक मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर, जिसका निर्वहन उनको करना चाहिए था, जो पूरी तरीके से जिसको उन्होंने लगा। नववर्ष की शुरुआत के साथ पुनः बिहार हत्याओं का, अपराध का पुनः ग्राफ चढ़ने लगा और उस पर पुनः एक बार हमेशा की तरह मेरे मुख्यमंत्री खामोश दिखाई दिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति तमाम ऐसे विषयों को लेकर होती है जिस पर चर्चा तक सार्वजनिक तौर पर करना मेरे हिसाब से उचित नहीं। ये एक ऐसा साल है जो दो कारणों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ देश में चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इस साल में होने वाला एक इवेंट है, और उसी के साथ ये साल एक ऐतिहासिक साल है। इस साल सदियों से लंबे एक सपना, देश की एक बड़ी आबादी का एक सपना इस साल पूरा होने का। राम भक्तों की लंबे समय से आस्था रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण है। अफसोस इस बात का रहा कि इस विषय को लेकर दर्शकों से सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राजनीति होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर को हर चुनाव में से मुद्दा बनाया गया। राम मंदिर निर्माण को लेकर तरह तरह की बातें कही, पर हकीकत है कि इसको लेकर सांप्रदायिकता तो खूब फैलाई गई, पर कभी भी इसके निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पर आज एक ठोस कदम उठा लिया गया और न सिर्फ मंदिर का निर्माण कार्य पूरा, बल्कि आगामी 22 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रामलला की मूर्ति की वहां पर स्थापना की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जा रही है। इसको भी लेकर अब अलग अलग तरीके की राजनीति हुई। एक लंबा समय तो पहले इसके निर्माण को लेकर राजनीति हुई, अब इसके उद्घाटन को लेकर राजनीति हो रही है। किसको निमंत्रण दिया जा रहा है, किसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है, और ये मेरी समझ के परे है कि बिहार के नेताओं, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। हम लोग माता सीता के प्रदेश से आते हैं, सीतामढ़ी हमारे ही प्रदेश का हिस्सा है। इससे पहले कि आप लोग ये सवाल करें, हम लोग कर रहे हैं, जितनी आर्थिक मदद है वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करेंगे, पर हमारी सीमाएं हैं। पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना, वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सके, पर ये सोच नहीं है, ये नियत नहीं है। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा, नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में।
देश का दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीख कर वो उस ऐप पे जाकर बैठेंगे। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। पर यहीं से नवादा कितना दूर है भैया? नहीं जाएंगे उससे। यहाँ से बछवाड़ा कितना दूर है? गर्भवती महिला सोचिए, मतलब वो पीड़ा का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 8 महीने जलकर वो मर जाते हैं और उनका परिवार ठंड के इस समय में, मेरे मुख्यमंत्री सर और सब ढक के निकलते हैं ना जब उनको ठंड लगता है, वो परिवार बिना छत के पिछले 1 हफ्ते से वहां पर सोने के लिए मजबूर है। घर पूरा जल गया है, चूल्हा जल गया है, तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं। प्रशासन इतना नहीं कर सकता कि 2 वक्त खिचड़ी ही बना के दे, दाल चावल ही बनाकर दे। नहीं, एक त्रिपाल ही लगा दे वहां पर कि ठंडी हवा से कम बच जाए। नहीं, ये बिहारियों के प्रति मौजूदा सरकार की सोच है। और इन लोगों को चुनाव लड़ना है। भागे में जाते हैं इनके घटक दल के नेता सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चर्चा करते हैं। दिल्ली में चर्चा इनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहारी ठंड में जल रहे, ठंड में मर रहे, उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे ठंड की चपेट में आके मर रहे। कितने रैन बसेरा इनके द्वारा बनाए गए, कितनी जगह इंतजाम इनके द्वारा किए गए। कल ही सोनो में एक छोटा बच्चा मर गया वहां पे। क्या व्यवस्था ये लोग कर रहे? और कोई नई बात है क्या? 19 साल के मेरे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता? 19 साल में उनकी आयु की बात नहीं कर रहा, उनके मुख्यमंत्री की बात कर रहा। 19 साल से मुख्यमंत्री के पद पर, क्या 19 साल के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ठंड का मौसम कब है, बरसात का मौसम कब है, लू कब चलेगी, गर्मी कब आएगी? उसके लिए क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की जाती है, पहले से इंतजाम किए जाते? एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि आज की तारीख में कोई इस पे चर्चा तक नहीं कर। चर्चा हो रही है तो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर, चर्चा हो रही है तो मेरे मुख्यमंत्री के संयोजक बनने को लेकर, चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर कि खरमास के बाद क्या होगा। क्या 15-16 तारीख को हम लोग कोई नया समीकरण देखने वाले हैं? क्या भीतर भीतर मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके बाद ये सारे तुरंत प्रश्न आपके द्वारा आएंगे, मैं पहले ही शुरू कर दूं इन सवालों की जड़ कि क्या 16 के बाद कोई खेल होने वाला, या मेरे मुख्यमंत्री फिर बाधा बदलने, सिर्फ इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। पर आम बिहारी जो आपके मतदाता हैं, जो आपके लिए कल को जाकर वोट करेंगे, वोट बैंक की ही राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम उस वोट को तो साधने का काम करे मौजूदा सरकार। कम से कम सुख दुख की घड़ी में उनके साथ तो खड़ा होने का काम करे। आए थे भैया हम लोग बिहार के हर एक जिले, बिहार के हर एक कोने में हम लोग जाने का हम लोग काम करें। और प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या सुनी। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जिस लक्ष्य के साथ हम लोग उसमें आए दिन उसमें हम लोग संशोधन करते हैं, आए दिन संशोधन करते हैं। आप यकीन नहीं मानिएगा, हमारा बैक ऑफिस हमसे परेशान होता है कि भैया अभी हम लोग 5000 कॉपी प्रिंट करवाए, फिर आप इसमें 2 चीजें जोड़। ये अनुभव है, और ये अनुभव तब आता है जब आप गांव देहातों में जाते हैं। हकीकत है हिंदुस्तान गांव में ही बसता है, और जब तक आप गांव में नहीं जाएंगे, जब तक आप गांव से नहीं जुड़िएगा, आप देश की, आप बिहार की तकलीफों को आप नहीं समझ पाएंगे। और मेरे मुख्यमंत्री एक अनन्य मार्ग से निकलना जरूरी नहीं समझते। आखिरी बार कब गए थे ये किसी दौरे पर? आखिरी बार कब गए थे किसी ऐसे कार्यक्रम में जहां पे ये बिहार आम बिहारियों से मिले, बिना किसी व्हाइट मास्किंग के, बिना गंदगी इनके सामने से छुपाए हुए, बिना सिर्फ उन्हीं लोगों